अमीर फतेह की पेशी हुई, उसमें अमीर मसहब का भी नाम था। ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है? पता है क्या, मैं कोई चीज़ बताता हूँ। देखें, हमारा जो कानून है ना, उसके अंदर बड़ी गुंजाइश जहाँ जहाँ मौजूद है ना, उसके साथ साथ वहाँ पे बड़ी सख्ती भी है। आप कानून के मुताबिक अगर रहकर इस केस को देखें ना, तो मेरी नज़र में जो इस वक्त हो रहा है ना, बड़ा मेरिट पे हो रहा है। पुलिस वालों ने जो है ना, ये लिख दिया है कि शूटर जो है ना, इनकी लोकेशन और फतेह वगैरह की जो लोकेशन है, फतेह वगैरह का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मसहब का मुझे कंफर्म नहीं है। जो शूटर थे ना, उनके साथ इनकी सेम जो है ना जगह, जो है इनका अड्डा है, इनका जो है, वहाँ पे उनकी लोकेशन आई है। मेरा ख्याल है उसकी रोशनी में उन्होंने गुनाहगार किया। और 302 जो है ना, ये 302 होती है। इसमें कभी भी सेशन कोर्ट इसको बेल नहीं देगी। कोई खुदा ना हादसा बेल, मैं तो नहीं ये कहता हूँ किसी की बेल कैंसिल हो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ किसी की बेल हो जाए। ये ज़ाहिर है अदालती मैटर है, अदालतें जानती हैं, जो मुद्दई है उनका सारा मामला है। और इस बेस के ऊपर जो है ना बेल कैंसिल कर दी गई है। और सेशन कोर्ट कभी बेल नहीं देगा, हाई कोर्ट से बेल कैंसिल होगी, जुडिशियल होना पड़ेगा इसको। ठीक है। पैसा जो है ना, इसके बारे में तो मैं नहीं ये कह सकता, क्योंकि जो हालात बने हुए ना, बड़ा टफ टाइम जा रहा है पुलिस के लिए। उन्होंने अड्डे पे रेड किए, कमर अब्बास जो डीएसपी, उन्होंने पूरा भरपूर जो है ना रेड किया वहां पे। उसका नतीजा क्या निकला? फतेह ने बेल ले ली। यक मुश्तरक में इनको रगड़े फेरे हैं दोनों पार्टियों को। नतीजा क्या निकला? किसी से सच सुना गया है। तीफी भट्ट साहब की फैमिली ने सच सुना भी है, बर्दाश्त भी किया, और मुझे बुरा भी नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, एक बड़ी पुरानी दुश्मनी थी। तीफी भट्ट के जो बहनोई थे जवेद भट्ट, उनका भी मर्डर हुआ। और कुछ दिन पहले मुबैना तौर पर तीफी भट्ट सबको भी जो है वो पुलिस मुकाबले में वो भी जाँ बहक हुए। नाजरीन, मामला क्या हुआ? अमीर फतेह, अमीर मसहब की क्या कंडीशन है, और वो जो कत्ल के उन पे इल्जामात लगे, और जो जेआईटी की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी? मैं शाहिद चौधरी साहब के साथ मौजूद हूँ और आज जो है वो डिटेल से आपको इस केस की मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। शाहिद भाई, अवाम जानना चाह रही है, अवाम सुनना चाह रही है, अमीर फतेह की पेशी हुई, उसमें अमीर मसहब का भी नाम था। ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है? पता है क्या, मैं कोई चीज़ बताता हूँ। देखें, हमारा जो कानून है ना, उसके अंदर बड़ी गुंजाइश जहाँ जहाँ मौजूद है ना, उसके साथ साथ वहाँ पे बड़ी सख्ती भी है। आप कानून के मुताबिक अगर रहकर इस केस को देखें ना, तो मेरी नज़र में जो इस वक्त हो रहा है ना, बड़ा मेरिट पे हो रहा है। पुलिस वालों ने जो है ना, ये लिख दिया है कि शूटर जो है ना, इनकी लोकेशन और फतेह वगैरह की जो लोकेशन है, फतेह वगैरह का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मसहब का मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है। ये जो इसको गुनहगार किया गया ना, ये लिखा गया है। जाहिर है कि अगर पुलिस किसी को गुनहगार लिखेगी तो किसी बेस पे लिखेगी ना, उसकी कोई मौजूदगी या कुछ शायद ऐसे। तो उसका जिक्र ये किया गया कि जो शूटर थे ना, उनके साथ इनकी सेम जो है ना जगह, जो है इनका अड्डा है, इनका जो है, वहाँ पे उनकी लोकेशन आई है। अब इस बेस के ऊपर जो है ना, वो शूटर इनके पास क्या कर रहे थे, उस लोकेशन पे एट द स्पॉट उनका क्या वो काम था, क्या रोल था, ये सारी चीज़ें जो है ना, पहले जो गिरफ्तार मुलजमान है उनके भी बयान इन्होंने कलमबंद किए होंगे। और बाकी जो भागे हुए हैं, इनकी ज़ाहिर है कि पुलिस वालों ने सिमें ले ली होंगी, इनकी लोकेशंस वगैरह इन्होंने निकलवा ली होंगी, जदीद टेक्नोलॉजी है। तो मेरा ख्याल है उसकी रोशनी में उन्होंने गुनाहगार किया। और 302 जो है ना, ये 302 होती है। इसमें कभी भी सेशन कोर्ट इसको बेल नहीं देगी। और दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं, अगर बेल कैंसिल होती है तो लोग ये कह रहे हैं फतेह जो है ना वहाँ से यानी आउट हो जाएगा और बाद में हाई कोर्ट से बेल ले लेगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं ना, कोर्ट से भागना जो है ना, ये बहुत बड़ा जुर्म होगा। और मेरा ख्याल है पुलिस जो है वो तो रियायत दे ही नहीं रही किसी को। तो सीसीडी का जो रोल है ना, वो अभी तक इसके अंदर कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन जो ही कोई खुदा ना हादसा बेल, मैं तो नहीं ये कहता हूँ किसी की बेल कैंसिल हो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ किसी की बेल हो जाए। ये ज़ाहिर है अदालती मैटर है, अदालतें जानती हैं, जो मुद्दई है उनका सारा मामला है। तो इसमें जो है ना मेरिट जो है ना, वो यही होगा कि मेरा ख्याल है पुलिस वाले जो है ना उसकी बेल कैंसिल करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है गुनाहगार है, वो अपने लिखे को तो गलत नहीं वो कह रहे हैं। तो अब लिख दिया। तो फिर जब ये इंटेरोगेशन ज्वाइन करेगा, जब ये तफ्तीश इसकी होगी, फिर उसके बाद सारे हक़ाइक़ सामने आएंगे कि इनकी लोकेशन इकट्ठी क्या कर रही थी। ये एक सवालिया निशान है। और इस बेस के ऊपर जो है ना बेल कैंसिल कर दी गई है। और सेशन कोर्ट कभी बेल नहीं देगा, हाई कोर्ट से बेल कैंसिल होगी, जुडिशियल होना पड़ेगा इसको। ठीक है। अच्छा, शायद भाई मुझे एक बात बताएं, पहले दुश्मनी होती थी आपसी, अगर उन्होंने उसके 4 बंदे मारे हैं तो उन्होंने 6 मार के अपना बदला ले लिया। जब से कानून सख्त हुआ है, सीसीडी अमल में लाई गई है, तो उसके बाद अब ये कानूनी जंग की तरफ दुश्मनी आ गई है। मतलब कि उसको सजा दिलवाई, पूरा अपना जोर लगाया, पैसा लगाया, उसको सजा होगी। फिर दूसरी पार्टी एक्शन में आती है कि इन्होंने वो कुछ लिख दिया कि इन्होंने हमारा ये नुकसान किया, उसको पकड़वाओ, फिर वो पैसा लगाती है। ऐसा सिस्टम को चल रहा है। अब कानूनी जंग आ गई है। नहीं, पैसा जो है ना, इसके बारे में तो मैं नहीं ये कह सकता, क्योंकि जो हालात बने हुए ना, बड़ा टफ टाइम जा रहा है पुलिस के लिए।
और इस वक्त पैसा शैसा तो हुआ है, मैं इल्ज़ाम के हद तक है, जितना मर्जी आप मुझे कहें मैं लगा देता हूँ जिसके ऊपर कहें, लेकिन वो इल्ज़ामात के हद तक है, वो साबित हमारा बाप भी नहीं कर सकता। तो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है कि आप कहेंगे कोई पार्टी किसी को। अब देखें ना, कल मैंने हमजा का, जावेद भट्ट साहब के बेटे का जो है इंटरव्यू किया है, हालांकि 1.5 साल हो गया अभी तक केस को जो है ना, केस की मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। तो आप ये देखें कि वो कितना इत्मीनान का उसने इजहार किया। और ये होती है कि आपकी गुड परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से पुलिस मजीद जो है ना बेहतर आपको नताइज देने की कोशिश करती है। मैंने हमेशा से ये देखा हुआ है, पुलिस के एंटी आप तब चलें जब पुलिस आपको कोई बदयांती करती नजर आ रही है, तो हमें तीर छोड़ देना। पुलिस अब देखे ना, उन्होंने अड्डे पे रेड किए, कमर अब्बास जो डीएसपी, उन्होंने पूरा भरपूर जो है ना रेड किया वहां पे। उसका नतीजा क्या निकला? फतेह ने बेल ले ली कोर्ट से। इंटरम हर मुलजिम का जो हक होता है, 302 की भी इंटरम मिल जाती है यार। 10 कत्ल भी किए मिल जाती है। आपने हवाई जहाज में बम मार दिया फिर भी इंटरम हो जाएगी, इंटरम हो जाती है। इंटरम को कंफर्म करना फिर वो बड़ी वो होता है, उसको सारे ना आपके हालातों वाक़यात पे होता है, ये डिपेंड करता है। इंटरम दे देती है अदालत ना, तो उसमें जो है ना अब तफ्तीश जब ये ज्वाइन करेगा तो फिर चीज़ें जो है ना सामने आएंगी कि वो लोकेशन एट द स्पॉट इनके घर पे या इनके डेरे पे जहाँ की वो लोकेशन आई है अदारों के पास, तो उसके ऊपर वो इससे तफ्तीश करेंगे और यही तफ्तीश है इसकी। अच्छा, लास्ट में शायद भाई चलेंगे, तो आपने केस की सारी डिटेल बता दी है। ये जो 2 फैमिलीज हैं, क्या ये आपस में बैठना पसंद क्यों नहीं करती? इतनी नफरतें इनमें क्यों है? बैठे आपस में गलतफहमी अपनी दूर करें। अब देखें ना, यहाँ पर एक नई फैमिली एंटर हो गया ना, आप इस चीज को भी जरा उमर भाई थोड़ा वाकई को रिपोर्ट करें ना। अब जावेद भट्ट की फैमिली का क्या कसूर बिल्कुल, उनका है? हम उनको किस मुंह के साथ ये बात कह सकते हैं? हालांकि मैंने पहले प्रोग्राम से कहा है कि यार अब सुलह की तरफ जो आ जाओ, अमन की तरफ जो है ना, अमन की आशा का अलमबरदार भी मैं रह चुका हूँ ना, बड़ा मैंने इसके ऊपर किया, दोनों को मैंने क्रिटिसाइज भी किया, यक मुश्तरक के मैंने को रगड़े फेरे हैं दोनों पार्टियों को। नतीजा क्या निकला? किसी से सच सुना गया है, तीफी भट्ट साहब की फैमिली ने सच सुना भी है, बर्दाश्त भी किया और मुझे बुरा भी नहीं कहा, तो दूसरी तरफ सच सुना तो बुरा मान गए। तो ये चीजें जो है ना, आपका रवैया जो होता है ना, मस्बत रवैया, ये भी लोग नोट करते हैं, आपका मनफी रवैया जो है ना, ये भी लोग नोट कर रहे होते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में आप देखें, लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया हुआ ना, मैं डिलीट नहीं करता हूँ। अब मैं यूजर हो चुका हूँ, मेरे अंदर अखलाकी जुर्रत है कि मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है तो मैं उसकी बात को सुनता हूँ। सिर्फ उन लोगों को मैं ब्लॉक करता हूँ जो गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। वो आपको पता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस नीचे इस तरह की बेहुदा मैसेजेस पड़े। वो आते हैं मेरे का, सब कोई ऐसा है या मैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर जिसके नीचे ऐसे मैसेजेस ना होते हो, ये होते हैं, ये सबके होते हैं। तो मैंने तो कोई टीम नहीं बिठाई कि जो नीचे से डिलीट कर दी जाए। तो ये चीजें होती हैं, आपको सच सुनना भी चाहिए। सच के ऊपर जिस चीज की बुनियाद सच पे रखी जाएगी ना, वो कायम दायम रहेगी। तो मेरा ख्याल है इसका जो है बेहतर जो है वो तब भी सारा मंजरनामा सामने आएगा, असल हक़ाइक़ तब सामने आएंगे जब फतेह जो है ना पुलिस ज्वाइन करेगा, तफ्तीश ज्वाइन करेगा, फिर सारा कुछ सामने। नाजरीन, ये सारी केस की डिटेल थी और सुलह पे भी शायद भाई ने अपने कमेंट्स वगैरह पास किए। आप क्या समझते हैं? जो आपकी मुस्बत राय हो और जो नेगेटिव राय हो वो भी हमें जरूर दे सकते हैं। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने आजा कैंसिल कर, एक छोटा सा और करना है वो अपने चैनल